अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल जो हमारी वीडियो आई थी उसके अंदर हम लोगों ने पाइथन के इंस्टॉलेशन और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हेलो वर्ल्ड इन पाइथन हमने उसको किया था। तो आज की जो क्लास है क्लास 2, उसके अंदर हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल्स की तरफ आ जाते हैं। अ वेरिएबल्स इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। कोई भी वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी लोकेशन जो होती है प्रोग्राम की उसको एक नेम देता है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पाइथन को भी लिखने का तरीका, एक कोडिंग लैंग्वेज है पाइथन भी, तो उसको भी लिखने का तरीका एज कम कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सेम ही होता है जो हम फंक्शनैलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब नेम को जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि नेम सिकंदर है। ठीक है। एज जो है वो है 22। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस और अंडरस्कोर एक्टिव ट्रू। ठीक है। तो हमें, अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ अपने टर्मिनल में, और तो हम चेक करते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे रन पाइथन फाइल एक कर्सर टाइप होगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसे शो हो रहा होगा इस साइड पे। अगर मैं इसको करता हूँ तो जो है मेरे पास आई थिंक के इसको रन करना चाहिए, लेकिन ये रन, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करवाया। अच्छा, अभी जो है कुछ बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में मिस्टेक कर रहे हैं कि प्रिंट इक्वल लिख रहे हैं, लेकिन प्रिंट हमारा, हमारे प्रिंट के लिए, हमारे आउटपुट के लिए यूज करते हैं हम, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग यूज करते थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेम, ठीक है, नेम कोमा एज कोमा इज एक्टिव। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं इसको करूँगा, पहले मैं इसको CLS कर देता हूँ, और जो है आई थिंक मुझे CLS करके इसको यहाँ से हम रन करते हैं, तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, सिकंदर 22 और ट्रू, जो कि यहाँ पे मैंने दिया था कि सिकंदर मेरा नाम है, एज जो है वो उसकी 22 है, इज एक्टिव मतलब वो अभी एक्टिव है, तो इसका मतलब ट्रू है। ठीक है। थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट। तो पाइथन, अच्छा, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए कि किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए उसको हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा जो है वेरिएबल इसी टाइप के होते हैं, आप कोई भी उसको नाम दे दें। अच्छा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कुछ तरीका होता है, सही है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल 1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एहसन। सही है। तो मेरे पास ये प्रिंट करेगा। ठीक है। और जो है वो, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर यही यहाँ पे मैं वन वेरिएबल लिखता हूँ तो मेरे पास एक एरर आ रहा है। ठीक है। कि इसका मतलब ये है कि हम लोग वेरिएबल वन नेम टू इस तरह हम दे सकते हैं, लेकिन वन नेम टू नेम, वन वेरिएबल टू वेरिएबल हम नहीं लिख सकते। और अगर यहाँ पे मैं अंडरस्कोर दूं तब भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। हम अंडरस्कोर को भी यूज करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जावा पाइथन के, जो हम लोगों को लाजमी फॉलो करने हैं। वो जो रूल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही दो चीज़ें कि हम यहाँ पे किसी भी नेम वेरिएबल जो है हमारे पास, किसी भी अल्फ़ाबेट सेंटेंस के शुरू में नहीं लिख सकते। हम उसके एंड में अगर डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, रन कर जाएगा। ठीक है। वेरिएबल्स एक छोटा सा टॉपिक है क्योंकि आप लोगों की बेसिक है, तो हम लोग बेसिक थोड़े थोड़े करके आपको बताएंगे ताकि आप लोगों को आसानी भी हो और आप लोग जल्द से जल्द ये चीज़ इंप्लीमेंट करके और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। इसके साथ हम लोग चलते हैं कुछ, ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक जो है वो है हमारा डेटा टाइप्स। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है। अब डेटा टाइप्स जो होती हैं, हमारी डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर, वैसे तो जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ काफ़ी डेटा टाइप्स हैं, लेकिन हमारे पाइथन के अंदर भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हैं। लेकिन अब हम लोग, अभी जो फिलहाल है वो हम लोग जो है क्या कहते हैं उसको, कुछ करेंगे, मतलब के कुछ जो डेटा टाइप्स हैं उनको। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी जो डेटा टाइप्स हैं वो आ जाती हैं इंटीजर। सही है। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है वो हमारे पास होता है नंबर। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं, इसको लिखूं इंटीजर। ठीक है। इंट, सही है, और इक्वल टू लाइक 23। सही है। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट यहाँ पे मैं करवा देता हूँ प्रिंट नम। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमारे पास हमारा जो 23 नंबर है वो हमारे पास हमारा प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट इंटीजर्स है हमारे पास, मतलब कि जो भी हमारा नंबर है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ सिंगल नंबर हो। अगर यहाँ पे मैं इसको -23 करता हूँ,
तो हम देखते हैं हमारे पास -23 भी आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको +23 करता हूँ तो यहाँ पे +23 भी आ रहा है। और अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो हमारे पास 0 भी आ रहा है। इसका मतलब कि इंटीजर, ठीक है, शुड बी शुड बी ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू इंटीजर की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपना स्ट्रिंग की तरफ कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या होते हैं और स्ट्रिंग को लिखने का भी क्या तरीका होता है। तो ये यहाँ पे मेरे पास कुछ सजेशंस आ रही हैं, उसके लिए एक दो कमांड्स हैं वो हैं, जैसे कोडियम है, टैब 9 है। इस तरह के अगर आप लोगों को भी इंस्टॉल करनी हो अपने, जैसे मुझे सजेशंस आते रहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लिखा हुआ है कोडियम और टैब 9 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने स्ट्रिंग की तरफ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और यहाँ पे लिखता हूँ str, सही है। और अगर मैं इसको कंप्लीट लिखता हूँ तो ये डिडक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि देखें अगर यहाँ पे मैं इंटीजर लिखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, वो वाइड हो रहा है, सही है। और शायद मेरे पास ये एग्जीक्यूट भी ना करे। ठीक है, देखें यहाँ पे वो मेरे पास एक एरर आ रहा है, नेम इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं INT लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, वो आई थिंक के नेम जो है वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। देखें यहाँ पे 0 एग्जीक्यूट किया है, लेकिन ये जो नीचे वाला है स्ट्रिंग वाला, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, लेकिन जो 0 है वो इसने एग्जीक्यूट किया है। लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2025। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखें 2025 तो इसने रन कर दिया, लेकिन स्ट्रिंग का आ गया मसला कि हम यहाँ पे प्रॉपरली नहीं कर सकते। इसका जो कीवर्ड है वो होता है हमारे पास str। ठीक है, str में हम कुछ भी लिख देंगे, लाइक के आई मैम निदा लिख देते हैं, मैम निदा, सही है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको सिंपल प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम। तो अब हम देखते हैं, तो देखें अब हमारे पास 2025 भी हो रहा है और मैम निदा जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, सही है। तो ये हमारे पास अभी तक दो हो गई, हमारे पास इंटीजर भी हो गई और स्ट्रिंग भी हो गई। इंटीजर कह लो कि नंबर, इसका जो की डेटा टाइप होता है वो होता है INT। ठीक है, अब हम लोगों ने चलना है फ्लोटिंग की तरफ। मैं ज़रा इनको जो है वो कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का सिंपल तरीका वही है कि कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क होता है शिफ्ट के बराबर में उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फ्लोटिंग। यहाँ पे आई थिंक फ्लोटिंग इज अ डेसिमल नंबर। ठीक है, लाइक के अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हाँ, सही है। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि प्राइस, सही है, और उसको यहाँ पे दे दूं कि FLOAT, फ्लोट। ठीक है, अब प्राइस कितनी है, प्राइस है मेरी 19.99, सही है। तो क्या हुआ, ये डेसिमल में हमारे पास आ गया। फ्लोटिंग नंबर्स आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ाते रहते हैं, अगर नहीं तो डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट्स में वैल्यू हो, मतलब कि वो बेशक हम लाजमी नहीं है कि 2 के बाद ही हो, ठीक है, लाजमी नहीं है कि 1 के बाद ही हो, लाइक ऐसे भी हो सकता है 9.99। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है 109.99, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें पॉइंट लाजमी आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे हम पॉइंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं कि प्राइस फ्लोट 1 पॉइंट, खैर इसको छोड़ दें, लेकिन जो है हमारे पास यहाँ पे 109.99 जो है वो हमारे पास रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 19.00, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, इंडिकेशन एरर एंड एक्सपेक्टेड इंटेंट इसको छोड़ दें फिलहाल के लिए, लेकिन हमारा जो कोड है वो रन कर रहा है। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स जो हैं या फ्लोट जो उसकी डेटा टाइप है वो भी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, उसको रन करके देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अब हमारे पास आता है बूलियन, सही है। बूलियन में हम चलते हैं, बूलियन इज एदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि यहाँ पे मेरे पास खुद ब खुद ही कुछ सजेशंस आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों के पास ना है तो आप लोगों ने इसको इस तरह एग्जीक्यूट करना है। तो अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रिंट इज एक्टिव, ठीक है, इज एक्टिव ट्रू, नो, मेरे पास यहाँ पे इज एक्टिव नहीं, मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, इज एक्टिव ट्रू। ठीक है, मेरे पास क्या होना चाहिए, बूलियन हमारे पास ट्रू और फॉल्स दो तरह की टाइप्स ही होती हैं। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे कहीं पे मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, चलें अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ट्रू आ गया, जो कि यहाँ पे मैंने दिया था। अगर यहाँ पे मैं फॉल्स देता हूँ, अच्छा ये चीज़ आप याद रखिएगा कि टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट में हम लोग फॉल्स जो है वो
केस सेंसिटिव फाइल नहीं थी। मतलब कि वहाँ पे अपर केस लोअर केस कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन पाइथन के अंदर मैटर करता है, खास तौर पे बूलियंस में। अगर हमने बूलियंस में फॉल्स लिखना है तो हमें एफ जो है वो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखें, ये ब्लू हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं ट्रू लिखता हूँ तो मेरे पास व्हाइट कलर का आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं टी कैपिटल करूंगा तो मेरे पास ये एक अदद आएगा। चले हम यहाँ पे इसको फॉल्स करके देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, फॉल्स आ चुका है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब कि हमने बूलियन को भी पढ़ लिया है। देन इसके बाद अब हम चलते हैं अपना दैट रिस्पॉन्स नोट वैल्यू इट इज, चलें नॉन। हमारे पास जो हमारी लास्ट टाइप है, हमारे पास अभी फिलहाल के लिए हम 5 ही डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम नहीं पढ़ रहे। क्योंकि जारी बात है, वैसे तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आई थिंक 17-18 डेटा टाइप्स थी, उसमें अलग अलग आती हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर्स और एरर, वो एरे, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, हमारा कस्टम डेटा, हमारी कस्टम टाइप आ जाती है, इंटरफेस आ जाता है, और इनम्स आ जाता है। तो बहुत सारी होती हैं, वो प्राइमरी सेकेंडरी वाला कुछ होता है। लेकिन जो अभी फिलहाल जो हम मोस्टली यूज करेंगे वो 4-5 ही होंगी। आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों को, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक जितनी अच्छी तरह से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तो हम नॉन की तरफ पढ़ लेते हैं। नॉन इज अ स्पेशल वैल्यू इन पाइथन दैट रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स दैट हैव नो वैल्यूज असाइंड येट। मतलब कि जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर अननोन या फिर नल और इस तरह की जो डेटा टाइप्स हम पढ़ते थे, इसी तरह से हमारे पास नॉन होती है। कि जैसे कि यहाँ पे मैं इसको देता हूँ कि नन, ठीक है, सॉरी नन, ये इक्वल टू नन, सही है। और अगर यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट प्रिंट ए, तो अब हम देखते हैं हमारे पास ए क्या होता है। ओ सॉरी, हमारे पास ये कोई डेटा टाइप नहीं है। हम डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। नन का मतलब कि अभी फिलहाल के लिए इसकी कोई डेटा टाइप नहीं है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है वो हमारे पास एक तरीका और होता है कि जैसे कि, अच्छा ये एक फंक्शन है, ये मैं अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह इसको प्रैक्टिस कर लिएगा। और सॉरी सॉरी, क्योंकि ये हमने रिकॉर्ड में रखना है कि हमारे पास हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अच्छा, एक तरीका और होता है, लाइक के एक फंक्शन होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, हम यहाँ पे टाइप भी मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेम इक्वल टू लाइक सिकंदर, ठीक है, और उसकी एज जो है वो है हमारे पास 22, ठीक है, और इस एक्टिव ट्रू, ठीक है। अब जो है, अब मुझे पता करना है कि लाइक जो है वो कि हमारे पास उनकी ये डेटा टाइप्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक चीज़ लिखता हूँ, प्रिंट, ठीक है, और उसके अंदर लिखता हूँ टाइप, ठीक है। टाइप के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, सही है। तो इस तरह से हम लिख देते हैं। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एज आ जाएगा और यहाँ पे मैं इस एक्टिव कर देता हूँ। अच्छा, अब आप लोग ये बताइएगा कि मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ होगी। अगर, अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरे पास फिलहाल के लिए कोई भी सजेशंस नहीं आ रहे, लेकिन टाइप जो है वो एक फंक्शन है, इसमें मत उलझिएगा कि ये क्या काम करता है क्या नहीं, कैसे वैसे, ये सब कुछ अभी भूल जाएं। लेकिन एक डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के साथ ये थोड़ा सा ज़रूरी था, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, और जो है ये फिलहाल के लिए ये क्लास 1 जो है ये बंद कर देते हैं हम लोग। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने ये कर लिया है, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन कर लें। अच्छा, तो यहाँ तक ठीक था। अभी जो है हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस तरह से कि भाई इस जो नेम वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसकी टाइप क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा भाई, अब देखें, इसने हमें 3 क्लासेस दी, ठीक है। 3 क्लासेस में इसने क्या दिया। फर्स्ट क्लास के अंदर इसने दिया कि उसकी जो डेटा टाइप है वो str, मतलब के स्ट्रिंग है। क्लास नंबर 2, मतलब कि हमारी एज, उसकी डेटा टाइप कौन सी है, int, मतलब इंटीजर नंबर्स। और थर्ड क्लास जो है वो हमारी क्या है, इज एक्टिव, तो उसकी डेटा टाइप क्या है, बूल, मतलब बूलियन, ट्रू फॉल्स जो भी। तो अगर आप लोगों ने किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप मालूम करनी है तो हम लोग पाइथन के अंदर ये तरीका अपना सकते हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इन पाइथन, सही है। ये आप लोगों का पहला है। और इसके बाद जो है हम लोग 2 जो है हम प्रैक्टिस वेरिएबल्स,
एंड डेटा टाइप्स। ठीक है। अब डेटा टाइप्स और प्रैक्टिस आपने करनी है वेरिएबल्स की। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, इसी तरह से आप लोगों ने भी अपनी जो डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उसकी कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी थोड़ी करें, लेकिन एटलीस्ट फुल कंसंट्रेट के साथ करें कि क्या चीज़ क्या काम कर रही है। अभी जो है फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, ताकि आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना और अपनी प्रैक्टिस करेंगे, मैम निदा का जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दिएगा, बॉयज़ अपने ग्रुप में शेयर कर दिएगा, गर्ल्स जो हैं वो अपने ग्रुप में शेयर कर दिएगा। और जो है मुझे, मैम निदा को, और हम जो एडमिन्स की टीम है, मतलब कि मैम निदा, मैं, एहसन, बिस्मा, फातिमा और उमर, इन लोगों को मेंशन कर दिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि यार आप लोगों ने कितना किया है, आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स है, कितना इंटरेस्ट है। क्योंकि इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। आई थिंक कल की क्लास और आपकी बेसिक होगी, फिर उसके अलावा हम जो है वो इंटरमीडिएट लेवल की और फिर इंशाल्लाह एडवांस लेवल के भी हम लोग उसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी अगर आपको एडवांस दिखाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और सबके लिए ये है कि आप लोग अपना असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम लोग आपको वीडियोस बना के देते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।